अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। Dear viewers, I welcome to all of you in an introductory lecture of a new series. आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे which is not only important for the student but it is important for the people who are preparing for the competitive exams. ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्पेशली जो डिजाइन की गई वो 9th क्लास के लिए की गई है, क्योंकि ये सीरीज के अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है 9th क्लास के फाइनल एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरह पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, उसके अंदर इंग्लिश पोर्शन के अंदर भी इस टॉपिक के अंदर से कुछ क्वेश्चंस लाजमी तौर पे आते हैं। So this topic is for everyone and the name of this topic is active and passive. जी, तो आज से हम जिस सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं उस सीरीज का जो टाइटल है उसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव। तो आज से हम इस सीरीज का आगाज करेंगे। आपने बहुत सी वीडियोस इस टॉपिक के रिलेटेड देखी होंगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, लेकिन जो कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म स्टडी स्टेशन से मिलेगा आई एम डैम श्योर कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो भी सीरीज डिजाइन करते हैं, जो भी सीरीज अपलोड करते हैं, उसका हर एक टॉपिक का एक एक सेक्शन बनाते हैं। हर एक टॉपिक की एक अलग अलग वीडियो होती है। तो जो भी आप इस सीरीज को देखें, जो भी सीरीज आप देखें, उसकी प्लेलिस्ट मुकम्मल तौर पे देखें ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन, जो भी क्वेरीज है और जो डिटेल है वो आपको अच्छे तरीके से मिल सके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। आज हमने एक्टिव और पैसिव का जो इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, और इसके अलावा जो चीजें हमने किस तरह से इस सीरीज को लेके चलना है, किस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव को डिस्कस करने से पहले आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक चीजों का लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। वो बेसिक चीजें कौन सी हैं? जस्ट लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आम सी जो चीजें हैं वो इंग्लिश के अंदर सबको ही मालूम होती है कि जो सब्जेक्ट होता है इसको उर्दू में फाइल कहते हैं, मीन्स के जो बंदा काम कर रहा होगा उसको फाइल कहते हैं। वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, जो भी आपकी एक्शंस होते हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो आपकी वर्ब कहलाती है, फेल कहलाती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं। जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे होंगे वो आपका मफूल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। ये एक जुमला है, इस जुमले के अंदर जो आई है वो एक सब्जेक्ट है, ईटिंग एक वर्ब है और एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। तो इन तीन चीजों का आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव। आप चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं या किसी भी एज के आप बंदे हैं, जब भी आप इसका नाम सुनेंगे एक्टिव और पैसिव का, तो इसके साथ आपको एक वर्ड की एडिशन मिलेगी, और वो जो वर्ड है वो है वॉइस। तो इसको मुकम्मल तौर पे जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यही पूरे के पूरे टाइटल, पूरे के पूरे टॉपिक का नाम भी यही है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये चीजें हैं क्या, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो चीजें होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो कि हमने इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर करनी है और बाद में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हम इनको चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम वॉइस को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव एंड देन द पैसिव। जी, तो आपको वर्ड नजर आ रहा है वॉइस। वॉइस इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेटर वी। जो वॉइस वर्ड है ये लेटर वी से स्टार्ट हो रहा है, और वॉइस को याद रखने के लिए आपने इसका एक हिंट बनाना है कि वी से वॉइस भी होता है और वी से वर्ब भी होता है। इट मीन्स के वॉइस इज स्टैंड फॉर द वर्ब। So basically, voice is the form of the verb which tells whether in the sentence subject is doing something or something happening to the subject. जो वॉइस होती है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है जुमले के अंदर। जुमले के अंदर आपको पता है कि वर्ब लाजमी तौर पे मौजूद होती है, वो कोई सी भी फॉर्म हो, कोई सी भी वर्ब की जो फॉर्म होगी वो वॉइस होगी। और जुमले के अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो हमें बता रही होती है कि जुमले के अंदर
सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है, वो चीज जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ये वाली इंफॉर्मेशन देती है वो बेसिकली वॉइस कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि वॉइस की जो छोटी सी डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 2 थिंग। अब वॉइस के अंदर दूसरी चीज कौन सी आ जाती है, वो ये है कि अ वॉइस इज बेसिकली टेल्स अबाउट द रिलेशन ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट एंड द रिलेशन ऑफ द वर्ब विद द ऑब्जेक्ट। एक जुमले के अंदर जो एक्शन होता है, जो वर्ब होती है, वॉइस वो वर्ब का रिलेशन हमें सब्जेक्ट के साथ बताती है, वॉइस वो वर्ब का रिलेशन हमें ऑब्जेक्ट के साथ बताती है। सो वो वर्ड, ऐसा वर्ड जो जुमले के अंदर एक वर्ब का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताए और वही वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताए, तो वो बेसिकली आपकी वॉइस होती है। उम्मीद करता हूं कि दूसरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई, नो इश्यू, लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 3। जी, वॉइस और किसको कह सकते हैं? बेसिकली वॉइस जुमले के अंदर हमें बताती है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्ट और एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वो चीज जो जुमले के अंदर इन दो चीजों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली वॉइस कहलाती है। तो इन तीन तरह से कोई भी एक पकड़ लें और इसको याद रखें तो बेसिकली आपकी वॉइस होगी। ठीक है जी, तो इसको वॉइस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो वॉइस है उसकी समझ में आ गई होगी। नहीं आई, नो इश्यू, फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम डिस्कशन के जरिए हम इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको वॉइस है वो समझ में आ गई होगी। जी, अगर वॉइस की समझ में आ गई, देन यू मस्ट नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 इज एक्टिव, नंबर 2 इज पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले इसके छोटे से लिटरल मीनिंग देख लेते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव से तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव होती है चुस्त चीज, वो चीज जो तवाना हो, वो चीज जो काम कर रही हो। तो ऐसी वर्ब जो कि चुस्त हो, काम कर रही हो, वो कोई हरकत में हो, तो उसको बेसिकली एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव की बात करें तो पैसिव कहते हैं जामद चीज, वो चीज जो रुक चुकी हो, वो चीज जो गैर फाल हो चुकी हो, तो उसको पैसिव कहते हैं। ऐसी वर्ब जो कि जामिद हो चुकी हो, गैर फाल हो चुकी हो, तो बेसिकली पैसिव वॉइस होती है। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे नहीं आए, तो ये छोटा सा इसका डिक्शनरी मीनिंग ज़हन में रखिएगा। अगर वर्ब एक्टिवेट हो, वर्ब काम कर रही हो सब्जेक्ट के साथ मिलके, तो वो बेसिकली एक्टिव वॉइस होता है। अगर वो काम ना कर रही हो तो बेसिकली पैसिव वॉइस होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इसके डिक्शनरी मीनिंग है वो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। What is active voice basically? Active voice means when the verb in a sentence highlights the subject in the sentence, then it is called active voice. किसी भी जुमले के अंदर अगर वर्ब एक्शन जो काम आप कर रहे हैं वो सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा हो, वो सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रहा हो, तो बेसिकली एक्टिव वॉइस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है। ठीक है जी, अब इस पूरे के पूरे जुमले के अंदर जो जोर दिया जा रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है। वर्ब है हमारी राइट। राइट जो जोर दे रही है किसके ऊपर दे रही है, अली के ऊपर। तो अली बेसिकली ग्रामर के हिसाब से, जुमले के हिसाब से एक सब्जेक्ट है। तो जुमले के अंदर अगर वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करे, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे, तो बेसिकली एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है जी, इसी के कंट्रास्ट के अंदर वी कैन से व्हेन द वर्ब इन अ सेंटेंस हाइलाइट्स द एक्शन और एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। उसी भी जुमले के अंदर अगर जो वर्ब है वो एक्शन के ऊपर जोर दे रही हो या ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रही हो, तो बेसिकली पैसिव वॉइस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय अली। अ लेटर इज रिटन बाय अली। तो इस जुमले के अंदर जो जोर दिया जा रहा है वो बेसिकली लेटर के ऊपर दिया जा रहा है, और इसी वजह से इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है जी, जुमले के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाए तो एक्टिव वॉइस, जुमले के अंदर एक्शन या ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाए तो वो पैसिव वॉइस बनता है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको फर्स्ट डेफिनेशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की समझ में आ गई होगी। नहीं आई, नो इश्यू, लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन नंबर 2। जी, एक्टिव वॉइस मींस व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग। जुमले के अंदर अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, तो बेसिकली एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सेम एग्जांपल लेंगे, अली राइट्स अ लेटर।
अली एक खत लिखता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में है, वो काम कर रहा है। सब्जेक्ट एक्शन में हो, वो काम कर रहा, तो वो बनता है एक्टिव वॉइस। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम पैसिव वॉइस की डेफिनेशन करें, सो वी कैन से व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, अगर वही सब्जेक्ट एक काम को रिसीव कर रहा हो तो वो बेसिकली पैसिव वॉइस बनता है। अ लेटर इज रिटन बाय अली, तो यहाँ पे जो अली है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो बेसिकली ये आपका पैसिव वॉइस होगा। एक्शन करे सब्जेक्ट तो बेसिकली एक्टिव वॉइस बनता है, एक्शन को रिसीव करे तो बेसिकली पैसिव वॉइस बनता है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको वॉइस भी समझ में आ गई होगी, वॉइस की जो दो काइंड्स हैं एक्टिव और पैसिव वो भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो हमारा छोटा सा पहला पार्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। ये था जी आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि आपने एक्टिव और पैसिव के बारे में ज़हन में रखना है। इस तरह की वीडियो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे जो चीजें बेसिक जो वीडियो वो आपकी अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी, अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग हिस्सा है इस वीडियो का, उसके अंदर हम चीजों को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों को अब हमने लेके चलना है। सो बेसिकली इन द रिमेनिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 पार्ट्स। अब बाकी की जो वीडियो उसके अंदर हम 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन पार्ट 1 वी विल डिस्कस अबाउट द टेबल्स। एक्टिव से पैसिव जब आप चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव की तरफ चीजों को चेंज करते हैं तो उनके लिए चीजें बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए और पॉसिबल हो सके तो इनको नोट्स लाजमी तौर पे बनाते जाइए, क्योंकि जब एक दफा चीज हाथ से निकल जाती है तो वो काफी देर तक आपको याद भी रहती है। ठीक है जी, तो पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेबल्स कि वो कौन से टेबल्स है जो एक्टिव पैसिव के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक रूल्स कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते वक्त कौन से रूल्स है जो कि फॉलो किए जाते हैं। एंड नंबर 3 we will discuss about the formula। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव चेंज करने के एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, वो आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, तो हम पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन पार्ट 4 अबाउट द चेंजेस कि एक्टिव से पैसिव किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, उन चेंजिंग की बेस पे बाकी की जो वीडियोस है वो हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। So basically these are the 4 parts which we are going to discuss in this video. So let's begin with number 1। जी, तो नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट 2 टेबल्स। एक्टिव से पैसिव करते वक्त इन 2 टेबल्स का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। टेबल नंबर 1 अबाउट द टेंसेस। जी, सबसे जो पहला टेबल है आपको टेंसेस का टेबल अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। जब तक आपको टेबल नहीं समझ में आएगा कि कौन सा टेंस कहां पे फॉल करता है तो आप चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर 12 टेंसेस के ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश फॉल कर रही होती है। जितने भी हम जुमले बोलते हैं, लिखते हैं, वो सारे के सारे इन टेंसेस की बेस पे चल रहे होते हैं। तो जो टेंसेस का ये 12 टेंसेस का जो टेबल है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा नोट ये ध्यान में रखना कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इन 12 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। इनमें से सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव बनते हैं। जी, सबसे पहले इंडेफिनेट के जितने भी हैं उनके पैसिव वाइज बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों के एक्टिव से पैसिव लाजमी तौर पे बनते हैं। फिर आ जाता है जी एक्टिव कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वाइज बनते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वाइज नहीं बनते। क्यों नहीं बनते ये चीजें हम एंड पे डिस्कस करेंगे। देन जो परफेक्ट के टेंसेस है उन सबके ही पैसिव वॉइस बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के टेंसेस के जो एक्टिव से पैसिव लाजमी तौर पे बनते हैं। और जिनके अंदर वक्त का जिक्र होता है या 2 टेंसेस जहां पे इकट्ठे होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। सो बेसिकली 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इनको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा, इन्हीं के बेस पे आगे आपकी चेंजेस होंगे। ये है जी पहला टेबल जो आपने ज़हन में रखना है। इफ वी टॉक अबाउट टेबल नंबर 2, तो टेबल नंबर 2 आपने जो ज़हन में रखना है वो रखना है जी प्रोनाउंस का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर आपने सीरीज देखी है तो उसके अंदर भी हमने प्रोनाउंस का टेबल डिस्कस किया था, वही सेम टेबल आपने यहाँ भी ज़हन में रखना है। उस टेबल के अंदर आपको एक सब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए। जब ये 2 केसेस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट जो आपकी पैसिव वॉइस है वो तकरीबन हो जाएगी। सो दीज आर द 2 टेबल्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव करने से पहले इन 2 टेबल्स को अच्छे तरीके से
जेहन में रख लीजिए। एक दफा फिर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इनको नोट कर लीजिए, इनको जेहन में बिठा लीजिए, इनको बस आपने याद रखना है और ये जो चीज है ये आपके एक्टिव से पैसिव में बहुत काम आएंगी। ठीक है जी। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 1। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर कुछ बेसिक रूल्स है जी। इन रूल्स को आपने लाजमी तौर पे ध्यान में रखना है। जब भी कोई आप एक्टिव से पैसिव करें, पैसिव से एक्टिव करें, तो कोशिश करें कि साइड पे इन रूल्स को लिख लिए करें। इन्हीं रूल्स की बेस पे आपके एक्टिव से पैसिव बनते और पैसिव से एक्टिव बनते। वो रूल्स कौन से देखें। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने पैसिवाइज करते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। आपको पता है कि जुमला सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट शुरू में आता है और इसको जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो इसको हम ले जाएंगे एंड पे। ये सबसे पहला रूल है जी इसका, इसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। नंबर 2 रूल नंबर 2 इज ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा एंड पे आता है, एंड वाले ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। ये दो रूल्स आपने सबसे पहले ज़हन में रखना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, लेकिन इनके केसेस वही रहने देने हैं कि जब आप सब्जेक्ट को एंड पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और जब आप ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ये छोटा सा पॉइंट आपने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है जी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आपने जो ज़हन में रखना है वो ये रखना है कि इसके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक्टिव वॉइस टेंसेस के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हो, वर्ब की एस वाली फॉर्म करते हो, वर्ब की आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह की आप फॉर्म्स का यूज करते हो। लेकिन पैसिव वॉइस करते वक्त देयर इज यू हैव नीड ओनली वन थिंग कि आपने जो वर्ब की फॉर्म लगानी वो जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। ये तीसरा रूल ज़हन में रखना है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज दैट के जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मोस्टली केसेस के अंदर आपने बाय लगाना होता है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म हुई उसके फौरन बाद आप लगाएंगे बाय। बाय क्योंकि प्रूफ देने के लिए होता है कि ये एक्टिव से पैसिव हमने चेंज कर दी, इसलिए बाय का यूज लाजमी तौर पे होता है। ये चौथा रूल। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 इज दैट के जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जिस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिवाइज कभी भी नहीं बनता, क्योंकि हमने ऊपर चेंज किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो बेसिकली दीज आर द 5 रूल्स। ये 5 रूल्स हैं जी जिनकी बेस पे हम चेंज करते हैं। इनको भी नोट कर लीजिए और इनको भी अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए। ये जो पार्ट्स हैं 4 इनको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हमने आगे जो हमारी चेंजेस होंगी वो सिंपल होती जाएगी जी। पार्ट नंबर 3, इन पार्ट नंबर 3 वी हैव द फार्मूला। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने फार्मूला डिस्कस करना है। अब फार्मूला बहुत ही सिंपल होगा। ये जो फार्मूला होगा बेसिकली टेंसेस की बेस पे होगा। जब हमने 8 टेंसेस की चेंजेस करनी है ना, उनके लिए यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस है तो उनके जो फार्मूला वो जुमलों के हिसाब से हम चेंज करते जाएंगे, लेकिन ये एक छोटा सा फार्मूला होगा, इसको आपने जहन में रखना है। फार्मूले में क्या होगा जी, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय लगाना होता है और बाय के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव टू इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त ये फार्मूला है जी, इस फार्मूले को जहन में रखिएगा और एक एक वर्ड को पकड़िएगा और उसको चेंज करते जाइएगा। इस फार्मूले की बेस पे जिस तरह आप मैथ की क्वेश्चन करते हैं ना एक एक चीज पकड़ के, वैसे इस फार्मूले की बेस पे आप एक एक वर्ड को पकड़ोगे और इस फार्मूले की बेस पे उसको चेंज करते जाओ। सो दिस इज द पार्ट नंबर 3। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस आवर लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 4। इस पार्ट के रिलेटेड हमें वीडियोस अपलोड करनी है जी, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आवर फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंट्रोडक्शन। जो आपको वीडियो देख रहे हैं बेसिकली हमारी पहली वीडियो होगी और इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन सारा का सारा अपलोड कर दिया। In our second video, video number 2 के अंदर we will discuss the rules. So rules of conversion of indefinite tenses. ग्रामर के अंदर इंग्लिश के अंदर जितने भी इंडेफिनिट के टेंसेस हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है वो हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इंडेफिनिट के 3 टेंसेस होते हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि एक दफा कैसे, बेसिकली ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसी तरह से करेंगे कि क्योंकि इनके जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। एक छोटी सी माइनर सा डिफरेंस होगा, वो जब आपको समझ में आ गया तो तीनों के तीनों जो इंडेफिनिट होंगे वो आप समझ में आ जाएंगे।
इन आवर वीडियो नंबर 3, तीसरे लेक्चर के अंदर जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो करेंगे रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉर्डिनेट टेंसेस। कोऑर्डिनेट टेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है वो हम वीडियो नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन वीडियो नंबर 4 we will discuss about the rules of conversion of perfect tenses। perfect tenses के जितने भी rules हैं किस तरह से उनको चेंज किया जाता है वो will see in video number 4। in video number 5 we will discuss about the rules of interrogative sentences। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप किस तरह से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं वो हम वीडियो नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन वीडियो नंबर 6 वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ इंपैरेटिव एंड लेटर सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस और लेटर सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं इंशाल्लाह वी विल सी इन वीडियो नंबर 6। एंड इन वीडियो नंबर 7 वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, वो हम अपनी सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड इन आवर लास्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम नोट्स, सम कॉशंस, कुछ एहतियात होती है, कुछ जरूरी चीजें होती है जो आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर जहन में रखनी होती है, वो इंशाल्लाह वो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस इज द लास्ट पार्ट। ये आपके 4 पार्ट्स हैं जी जो कि हमने डिस्कस कर लिए। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से जहन में चीजें बैठा लीजिए। ये बेसिक्स चीजें हैं, इन चीजों की बेस पे ही आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। वो किस तरह से चेंज करते हैं इंशाल्लाह हम अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह वो विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम अपनी बाकायदा तौर पे इस सीरीज का आगाज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।